आज की डेट 25 दिसंबर 2024। हमारी फर्स्ट न्यूज़। ये एडवर्टाइजमेंट हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रीलिम फैक्ट पॉइंट हमें यहाँ पे मिल जाता है। AEPS, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। हमारी गवर्नमेंट ने 4 तरह के आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम की बात कही है। फर्स्ट आता है आधार पेमेंट ब्रिज। सेकंड आता है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, जो आज की एडवर्टाइजमेंट है। थर्ड आता है आधार पे एंड फोर्थ पे टू आधार। हम आज देखेंगे आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, ये प्लेटफॉर्म होता क्या है। कोई भी पर्सन इस पे बेसिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर सकता है। मनी विड्रॉ करना, कैश को डिपॉजिट करना या फंड ट्रांसफ़र करना अपने अपने बैंक अकाउंट से यूजिंग माइक्रो ATM बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के साथ। आप किसी शॉप पे जाते हो और बायोमेट्रिक वहाँ पे लगा देते हो तो आपका पेमेंट हो जाता है। हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। अब चलेंगे आगे। ये एडवर्टाइजमेंट हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। केन बेतवा प्रोजेक्ट क्या है देखेंगे, जो बुंदेलखंड के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। प्री में कुछ फैक्ट मिलते हैं, साथ ही GS1, GS2, GS3 में भी कुछ पॉइंट बन जाते हैं। आज का जो बुंदेलखंड है जो आता है मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश में, ये वाटर डेफिसिट रीजन है। एक बार केन बेतवा प्रोजेक्ट पूरा बन जाता है तो यहाँ पे बन सकती है ग्रीन रिवोल्यूशन। इस वजह से जो बुंदेलखंड रीजन है MP में एंड UP में इरिगेशन के बेनिफिट्स सकता है, साथ ही ड्रिंकिंग वाटर के लिए। ड्रिंकिंग वाटर केन बेतवा लिंक एक नेशनल प्रोजेक्ट है। नेशनल प्रोजेक्ट क्या होता है? किसी प्रोजेक्ट को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट 90% फंडिंग देती है, उस प्रोजेक्ट को कहते हैं नेशनल प्रोजेक्ट। तो हमारा केन बेतवा लिंक ये नेशनल प्रोजेक्ट है। 90% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। ये ट्रांसफॉर्म करेगा एंड रीशेप देगा सोशियो इकोनॉमिक लैंडस्केप ऑफ बुंदेलखंड रीजन को, जिसमें इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी मिलेगी। साथ ही ये पावर जनरेशन, इन्हांस क्रॉप प्रोडक्शन एंड ड्राइव करेगा टूरिज्म सेक्टर को। इस वजह से इस क्षेत्र में प्रॉस्पेरिटी आएगी। हम इस प्रोजेक्ट में एक दुधान डैम बनाएंगे दुधान विलेज में, और जो केन रिवर का वाटर रहेगा हम उसको बेतवा में लिंक कर देंगे, केन से बेतवा तक, जिसमें एक लॉन्ग लिंक कैनल बना जाएंगी 221 किलोमीटर की, जो दोनों साइड को इरिगेशन प्रोवाइड करेगी। अगली एडवर्टाइजमेंट सेम है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। पार्वती कालीसिंध चंबल प्रोजेक्ट। कालीसिंध पार्वती चंबल की ट्रिब्यूटरीज है। ये जो प्रोजेक्ट है इस पे सिग्नेचर किए थे मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने। जो बेनिफिट होगा 13 डिस्ट्रिक्ट ऑफ चंबल एंड मालवा रीजन के। इस वजह से फिर से बूस्ट मिलेगा इरिगेशन को, साथ ही रिलीजियस एंड टूरिस्ट सेक्टर के लिए भी काफ़ी डेवलप हो जाएगा। प्रोजेक्ट इंश्योर करेगा इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्स चंबल बेसिन के, राजस्थान में एंड मध्य प्रदेश में। बेनिफिट रहेगा इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर सेक्टर बोथ स्टेट में। ये स्कीम भी नेशनल स्कीम है, जिसको 90% सेंट्रल कॉस्ट दे देगा और बाकी 10% कॉस्ट शेयर बेयर कर लेंगे स्टेट। ये हमारे लिए प्रीलिम फैक्ट पॉइंट बन जाता है। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना। ओंकारेश्वर आता है मध्य प्रदेश में, जहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग ये बन रहा है सौर परियोजना। 580 मेगावाट क्षमता का।
प्रिलिम फैक्ट, ये पॉइंट हमें मिलता है जो एक बड़े तालाब पे बन रहा है। कृषि और उद्योग हेतु हम भूमि का बचत कर पाएंगे क्योंकि वाटर पे ये बन रहा है। हम जल संरक्षण करेंगे, साथ ही ग्रीन एनर्जी भी प्रोड्यूस करेंगे जो हमारे अर्थ के टेम्परेचर को रोकने में सपोर्ट करेगा। अगला कीवर्ड है अटल ग्राम सुशासन भवन। ग्राम पंचायतों को स्थायी भवन की सुविधा प्रदान करेगी। इस वजह से ग्राम पंचायत अपने एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, सिटिंग एंड अपने रिकॉर्ड को मैनेज कर पाएंगे। ये तीनों एडवर्टाइजमेंट हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। अब चलते आगे। ये आर्टिकल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सोसाइटी में, इकोनॉमी में, इथिक्स में या केस स्टडी में ये पॉइंट हम यूज़ करेंगे। आपके पास क्वालिटी क्या है डजेंट मैटर, आपका कास्ट यहाँ पे मैटर करता है। आईटी सेक्टर में क्या है आर्टिकल, देखते हैं। डिस्पैरिटीज इन आईटी सेक्टर। इंडिया का जो आईटी सेक्टर है ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। इंडिया के जीडीपी का ये 7% कंट्रीब्यूट करता है। हमें पता है आईटी सेक्टर में परफॉर्मेंस ड्राइवन एंड हाई पेइंग नेचर है जॉब का। इस वजह से काफ़ी एस्पिरेंट इस पे फोकस करते हैं, अपना कैरियर डेस्टिनेशन बना देते हैं। जॉब मार्केट इन दिस इंडस्ट्री ये होती है स्किल बेस, आपकी मेरिटोक्रेसी पे, साथ ही इंक्लूसिविटी पे, जहाँ पे सोशल बैकग्राउंड आपका कोई रोल नहीं प्ले करता। लेकिन NSSO का सर्वे आया था, नेशनल NSSO का सर्वे। राइटर ने उसका एनालिसिस किया। उन्होंने कहा आप जो बात बता रहे हो वो सही नहीं है। इस पे दिखती है हमें स्टार्क कास्ट बेस्ड डिस्पैरिटी इन एम्प्लॉयमेंट प्रोबेबिलिटीज़ में, साथ ही वेज अर्निंग में भी। यहाँ पे हमें दिखती है सोशल इनइक्वलिटीज़ आर सिग्निफिकेंटली अलाइव इन आईटी सेक्टर। हमारी स्टडी ने फाइंड किया है SC ST आईटी सेक्टर में ओनली 10% कंट्रीब्यूट करते हैं एम्प्लॉयमेंट में। अपर कास्ट 27% ज़्यादा हाई हो रहा है। साथ ही इसमें जेंडर का भी एंड रीजनल बैकग्राउंड का भी इशू हो जाता है। आपके जेंडर को प्रेफर किया जाता है, साथ ही आप किस रीजन से आए हो उसको भी काफ़ी मायने रखता है। वेज अर्निंग में भी काफ़ी डिफरेंस दिखता है, फेस करता है लेबर सेगमेंटेशन को एज अ रिफ्लेक्टेड इन कास्ट बेस्ड डिस्पैरिटीज में। SC एंड OBC वर्कर ये फेस करते निगेटिव वेज डिफरेंशियल 24% एंड 22% निगेटिव में जाता है एज कंपेयर टू अपर कास्ट वर्कर। एक थ्योरी है इकोनॉमी में, लेबर मार्केट सेगमेंटेशन थ्योरी। वो प्रिडिक्ट करती है डिवीजन ऑफ लेबर मार्केट इनटू ड्यूअलिस्टिक सेगमेंट। अपर लेवल पे कौन काम कर रहा है, लोअर लेवल पे कौन काम कर रहा है। लोअर एंड अपर लेबर सेगमेंट विथ वर्कर इन लोअर सेगमेंट जो निचले पद पे काम करते हैं उनको फेस करना पड़ता है स्ट्रक्चरल बैरियर इन अपवर्ड मोबिलिटी के लिए। लोअर कास्ट आर रिलेटेड टू लोअर सेगमेंट ऑफ जॉब मार्केट। आप जब भी जॉब ढूंढने जाते हो आपके कास्ट के हिसाब से आपको वहाँ पे जॉब मिल जाती है। फेसिंग लिमिटेड रिटर्न टू प्राइवेट सेक्टर, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड स्किल के लिए। अब तक हमने SC ST की बात कही, OBC की बात कही। अब आता है वुमन पे, जेंडर इनइक्वलिटी। लेबर मार्केट डिस्पैरिटीज इन आईटी सेक्टर अल्सो अफेक्ट करता है वुमन को। वुमन वर्कर इन आईटी अर्न 26% लोअर देन मेल इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट। वुमन के लिए कास्ट कोई इशू नहीं, लेकिन उनका जेंडर इफेक्टिव हो जाता है। इस वजह से उनको अर्निंग में कम मिल जाता है, दो देयर एम्प्लॉयमेंट प्रोबेबिलिटीज आर क्लोजर टू दैट ऑफ मेन। हमारा जो लेबर मार्केट सेगमेंटेशन है आईटी सेक्टर में हैज़ फार रीचिंग सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन। इसके जो प्रभाव है काफ़ी दूर तक है हमारे सोशल इकोनॉमिक स्पेयर में। बाय सिस्टमेटिकली एक्सक्लूड कर जाता है एक सिग्निफिकेंट पोर्शन को। इस वजह से इंडस्ट्री में सैक्रिफिस हो जाता है इकोनॉमिक इफिशिएंसी का, साथ ही अंडरमाइन हो जाता है हमारा सोशल जस्टिस। अगर आपके वर्क प्लेस पे डाइवर्सिटी है तो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स बन जाता है आपके कंपैरेटिव एडवांटेज के लिए। इंटरनेशनल लेबर रिपोर्ट ILO की रिपोर्ट आई थी
2022 में। उन्होंने कहा था हायर लेवल्स ऑफ डाइवर्सिटी एट वर्क प्लेस, ये इसके साथ आता है ग्रेटर प्रोडक्टिविटी, साथ ही इनोवेशन। फिर एक रिपोर्ट आई थी नेटवर्क फॉर बिजनेस सस्टेनेबिलिटी, रिपोर्ट कनाडा में आई थी, हमारे लिए यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाती। उन्होंने कहा था each 1% इंक्रीज इन racial डाइवर्सिटी इन अपर एंड लोअर मैनेजमेंट, इसके साथ आता है आपकी फर्म की प्रोडक्टिविटी, वो गेन हो जाती है एवरी ईयर बिटवीन $700 to $1,500 पर वर्कर्स। इतना होने के बाद भी इंडियन आईटी सेक्टर ये हमारी ट्रू डाइवर्सिटी को नहीं शिफ्ट कर पाता, नहीं दिखा पाता। इस वजह से इसका जो पोटेंशियल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, सस्टेनेबल ग्रोथ का, वो कहीं डाउन हो जाता है। साथ ही ये डिस्करेज कर जाता है मार्जिनलाइज सेक्शन को, आप इन्वेस्ट ना कीजिए स्किल डेवलपमेंट में, क्योंकि जॉब तो मिलेंगी नहीं, ट्रैप हो जाता है वो एक विशेष साइकिल में पॉवर्टी के। राइटर ने कुछ वे फॉरवर्ड दिए। फर्स्ट आता है कंपनी ने डिस्क्लोज करना चाहिए उनकी वर्कफोर्स की डाइवर्सिटी मैट्रिक्स को उनके वेबसाइट पे। ऐसी ट्रांसपेरेंसी कैन इनकरेज कर सकती है अकाउंटेबिलिटी को, साथ ही मोटिवेट हो सकते हैं एम्प्लॉयर टू प्रायोरिटाइज डाइवर्सिटी के लिए। सेकंड आता है जो लोअर कास्ट एंटरप्रेन्योर होते हैं जैसे डिक्की, उन्होंने प्रोवाइड करना चाहिए विथ ग्रेटर इंसेंटिव एंड ट्रेनिंग फॉर एंटरप्रेन्योरशिप के लिए इन हाई प्रोडक्टिव सेक्टर टू बूस्ट देयर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। थर्ड आता है हमें स्किल गैप को ब्रिज करना है, उसको भर देना है अमॉन्ग मार्जिनलाइज्ड सेक्शन, वे फॉर अ मोर इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव जॉब मार्केट में। आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इनडायरेक्टली क्वेश्चन में हम आंसर में डाटा सारा लिख सकते हैं, और ग्लोबलाइजेशन सोसाइटी इसमें सीधा क्वेश्चन बन जाता है। डाटा पॉइंट हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2024 में इंडिया ने रिसीव किया है $129 बिलियन रेमिटेंस, ये सबसे ज़्यादा है दुनिया में। रेमिटेंस में इंडिया का शेयर आता है 14%। रेमिटेंस होते क्या है? मनी ऐसी मनी होती है जो इंडिविजुअल वर्क करते अब्रॉड में, और वो मनी भेज देते हैं अपने फैमिली के लिए, सपोर्ट के लिए अपने होम कंट्री में। एक क्रूशियल सोर्स बन जाता है इनकम फॉर हाउस होल्ड इन डेवलपिंग कंट्रीज में, साथ ही ये कंट्रीब्यूट करता है सिग्निफिकेंटली टू इकोनॉमी ऑफ रिसिपेंट कंट्री में। इंडिया के बाद मेक्सिको है, मेक्सिको के बाद चाइना है, उन्होंने लार्जेस्ट रेमिटेंस लिया है 2024 में। इंडिया का जो शेयर है लास्ट 20-25 ईयर से हमेशा 10% से ज़्यादा रहा है, 24 में वो 14% है। उसमें कुछ एक्सपेंशन रहे 25 ईयर में, लेकिन मजे की बात यह है पोस्ट पैंडेमिक ईयर कोविड के बाद भी हमारा जो शेयर है वो रैपिडली इंक्रीज हुआ है। दो इंडिया लीड्स इन एब्सोल्यूट रेमिटेंस इनफ्लो, बाकी जो इकोनॉमीज है, जो देश है, उनके देश में रेमिटेंस प्ले करता है एक क्रिटिकल रोल फंडिंग उनका करंट अकाउंट डेफिसिट एंड फिजिकल शॉर्टफॉल के लिए। नेपाल का देखेंगे, नेपाल के रेमिटेंस उनके जीडीपी का 25% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। इंडिया में रेमिटेंस 3.3% जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूट करता है। ये प्रीलिम फैक्ट पॉइंट हमें यहाँ मिलता है। ढेर सारे लो एंड मिडिल इनकम कंट्री में रेमिटेंस एक मेजर सोर्स है इनकम का। रेमिटेंसेस कंट्री के आउटपेस कर जा रहे अदर एक्सटर्नल फाइनेंशियल फ्लोज को। हम देखते हैं जो रेमिटेंसेस है उन्होंने सरपास कर दिया है एफडीआई को इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में। एफडीआई होता है क्या है हमें पता है, ये ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है बाय ए फॉरेन कंट्री टू कंट्रोल और रन अ बिजनेस इन अनदर कंट्री। रेमिटेंस के साथ उसके साथ हमें मिलता है ओडीए, ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंट। रेमिटेंस ने इसको भी क्रॉस कर दिया है। ओडीए होता है रिसीव बाय दोज कंट्रीज। ओडीए एक एड होती है, रिच कंट्री देती है गरीब कंट्री को, आप अपना डेवलपिंग कीजिए। ओवरऑल लास्ट डिकेड में हम देखते हैं रेमिटेंस इंक्रीज हो गया है 57%, तो एफडीआई डिक्लाइन कर गया है 41% इन लो एंड मिडिल इनकम नेशन में। यह भी एक प्रीलिम फैक्ट पॉइंट हमें यहाँ मिलता है। डाटा पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब चलते आगे। क्वांटम कंप्यूटिंग
लास्ट वीक हमने किया था क्वांटम सैटेलाइट, अब आया है क्वांटम कंप्यूटिंग। प्रीलिम फैक्ट पॉइंट यहाँ मिलते, साथ ही GS3 में मेंस में क्वेश्चन बनता है। क्या है आर्टिकल देखेंगे। क्वांटम कंप्यूटिंग ये बेस होता है प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स पे। एक एरिया है फिजिक्स का जो डील करता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन यूनिवर्स में। इनका जो पोटेंशियल है वो सॉल्व कर देता है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम मच फास्टर दैन हमारे क्लासिकल कंप्यूटर से। क्या होते हैं क्लासिकल कंप्यूटर, ये वर्क करते हैं प्रिंसिपल ऑफ क्लासिक फिजिक्स। इनका फंडामेंटल कंप्यूटिंग यूनिट होता है बीट। ईच बीट रिप्रेजेंट करता है वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को विथ इन 2 पॉसिबल वैल्यू 0 और 1। 0 और 1 में सारी इंफॉर्मेशन हो जाती है। इट्स पॉसिबल टू रिप्रेजेंट ऑल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन एज अ कॉम्बिनेशन, एक तो 0 में या फिर 1 में यूजिंग बाइनरी सिस्टम। मैथ में हमने बाइनरी सिस्टम पढ़ी है, कंप्यूटर में भी बाइनरी सिस्टम है। अब हमने शुरू किया है क्वांटम कंप्यूटर पर। ये रिलाई करता है क्वांटम बिट पे और क्यूबिट्स पे टू परफॉर्म कंप्यूटेशन। क्लासिकल कंप्यूटर बिट पे प्रभाव डिपेंड है, क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट पे। क्यूबिट कैन एग्जिस्ट इन स्टेट्स 0, 1 और इन स्टेट दैट पार्शली 0 भी सकता है, पार्शली 1 भी हो सकता है। यहाँ पे स्टेट का मतलब होता है ऑल पॉसिबल वैल्यूज क्यूबिट कैन हैव। जो क्यूबिट होते हैं उसकी कुछ एबिलिटी होती है, वो एबिलिटी 2 टाइप की आती है। फर्स्ट आता है सुपर पोजिशन, जिसमें 2 स्टेट्स। अ क्यूबिट सुपर पोजिशन 2 स्टेट के बीच की कंडीशन होती है। अ क्यूबिट इज अ लाइक स्पिनिंग कॉइन। जब हम कॉइन को टॉस करते हैं, एक तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है साइमल्टेनियसली। जब एक क्यूबिट हम मेजर करते हैं, इट कोलैप्स वन ऑफ वैल्यूज, तो एक अपनी वैल्यू छोड़ देता है, वो आती है 0 पे या 1 पे। इसका मतलब क्लासिकल बिट में हम होल्ड करते 1 यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन, लेकिन हमारे क्यूबिट में होल्ड होती है 2 इंफॉर्मेशन। बिकॉज दिस क्वांटम कंप्यूटर कैन परफॉर्म मल्टीपल कंप्यूटेशन साइमल्टेनियसली। एबिलिटी ऑफ क्यूबिट्स में सेकंड आता है इंटेंजलमेंट। इसको भी हमने लास्ट वीक पढ़ा था। ये सेकंड फंडामेंटल प्रिंसिपल है जिस पे बेस होता है क्वांटम कंप्यूटर। अलो करता है क्यूबिट को आप इंटरेस्टिंगली लिंक रहिए, नो मैटर आप में डिस्टेंस कितना है। एक हो सकता है इंडिया में, एक हो सकता है अमेरिका में। मीनिंग मेजरिंग स्टेट ऑफ 1 क्यूबिट्स इमीडिएटली यील्ड इंफॉर्मेशन अबाउट स्टेट ऑफ अदर। इंडिया के क्यूबिट की क्या कंडीशन है उसके हिसाब से हम यूएस के क्यूबिट की कंडीशन देख सकते हैं। विलो क्या है देखते हैं। ये एक प्रीलिम फैक्ट पॉइंट हमें यहाँ मिलता है। यह है गूगल का क्वांटम चिप, वर्ल्ड फर्स्ट क्वांटम प्रोसेसर जो एरर को करेक्ट करेगा क्यूबिट के इम्प्रूव करने में। क्वांटम स्टेट्स हमने देखी है, इजीली प्रोन टू एरर्स, उसमें कभी भी दिक्कत आ सकती है ड्यू टू इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट। नेचर क्लाइमेट कभी भी बदल सकता है, बारिश, मौसम, साइक्लोन, इस वजह से क्यूबिट में भी एरर आ सकते हैं। सो क्वांटम कंप्यूटर्स हमें चाहिए एरर करेक्शन जो हेल्प करेगा इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टाइम तक सस्टेन रखने में। विलो कैन फिनिश अ स्टैंडर्ड टेस्ट इन 5 मिनट, जहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करने में हमारे आज के कंप्यूटर को कम से कम 10 ट्रिलियन ईयर लग सकते हैं। बात बहुत बड़ी है। विलो गूगल का क्वांटम चिप है। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर के कुछ लिमिटेशन भी है। क्या है देखेंगे। हमें बनाना है क्वांटम कंप्यूटर, उसके ये काफ़ी एक्सपेंसिव है एंड काफ़ी कॉम्प्लेक्स चैलेंज है। सेकंड आता है आपको कीबोर्ड को स्टेबल भी रखना है। स्टेबल रखने के लिए भी काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज उनका जो एरर रेट्स है उसको कहते हैं डीकोहेरेंस। जब क्यूबिट लॉस कर जाता है अपनी सुपर पोजिशन को, क्योंकि नॉइज आ जाता है सराउंडिंग के बाहर से। थर्ड आता है हमें चाहिए रिक्वायर मिलियंस ऑफ क्यूबिट। हमें डिस्कवर करना है न्यू ड्रग को
साथ ही क्रैक करना है मिस्ट्रीज ऑफ इन हमारे एस्ट्रोनॉमी की। आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब चलेंगे आगे। यह आर्टिकल पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ कीवर्ड है हम यहाँ पे कवर करेंगे। आगरा में आता है सिकंदरा, जहाँ पे मुगल बादशाह अकबर के टॉम्ब है। सेकंड कीवर्ड इसमें आता है इबादत खाना, जिसको अकबर ने शुरू किया था। एक असेंबली थी जहाँ पे डिफरेंट रिलीजियस के स्कॉलर आते थे और अपनी डिस्कशन करते थे। अकबर ने अबोलिश किया था रिलीजियस टैक्स, जिसको कहते हैं जिजिया। जिजिया एक धार्मिक टैक्स था जिसको अबोलिश किया था अकबर ने। ये लगता था नॉन मुस्लिम पे। साथ ही अकबर ने जो पिलग्रिम टैक्स था उसको भी हटा दिया था हिंदू पे से। उन्होंने प्रिवेंट की थी सती को। उनके राइटर थे अबुल फजल, उन्होंने लिखी है अकबरनामा। ये प्रीलिम फैक्ट पॉइंट हमें यहाँ मिलते हैं। अब चलते आगे। गवर्नमेंट इशू करेंगी नेक्स्ट मंथ पेस्की कॉल। क्या होते हैं पेस्की कॉल देखते हैं। आपको हमेशा अननोन नंबर से कॉल आते हैं। हम इस बैंक से बोल रहे हैं, हम आपको लोन देना चाहते हैं, हमारी हाउसिंग सोसाइटी है, आप यहाँ पे घर ले सकते हैं, आप ये इंश्योरेंस ले सकते हो। हेलो मैम, हम इस कंपनी से बात कर रहे हैं। अब इसी कॉल को रोकने के लिए हमारे कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री कुछ गाइडलाइंस लेके आने वाले जो नेक्स्ट मंथ है। तब हमें टॉपिक फिर से वहाँ करेंगे नेक्स्ट मंथ को। अब तक हमने अभी जो देखा उस पर 2 PYQ करते। 2022 में एक क्वेश्चन आया था क्यूबिट का। ये किस कंटेक्स्ट में? क्लाउड सर्विस, क्वांटम कंप्यूटिंग, विजिबल लाइट कम्युनिकेशन एंड वायरलेस कम्युनिकेशन। हमने अभी देखा क्यूबिट आता है क्वांटम कंप्यूटिंग में। अगला क्वेश्चन 2014 में आया था, इबादत खाना जो फतेहपुर सिकरी में है, ये क्या है? हमने अभी देखा एक हॉल है जहाँ पे अकबर डिस्कशन करते थे स्कॉलर ऑफ वेरियस रिलीजन के साथ। आज के लिए इतना ही है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।